हेलो, नमस्ते, वेलकम टू वीआईपी इंडिया एजुकेशन यूट्यूब चैनल। आज आरडब्ल्यू रेलवे विज्ञान बुक चैप्टर नंबर 2 बायोलॉजी जैविक वर्गीकरण बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का अध्ययन करेंगे। जंतु जगत का वर्गीकरण। जंतु जगत उसको दो भागों में बांटा गया है, प्रोटोजोआ, मेटाजोआ। प्रोटोजोआ में संघ प्रोटोजोआ, मेटाजोआ में अकशेरुकी और कशेरुकी। अकशेरुकी में संघ पेरिफेरा, संघ सिलेंट्रेटा, संघ प्लेटीहेल्मिन्थीज, संघ निमेटोडा, संघ एनेलिडा, संघ आर्थ्रोपोडा, संघ मोलस्का और संघ इकाइनोडर्मेटा। अकशेरुकी तो ये हो गई, और कशेरुकी की संघ कार्डेटा। जीव विज्ञान तथा जंतु विज्ञान का जनक अरस्तु को कहते हैं। जंतु जगत। जंतु जगत का वर्गीकरण उनकी शारीरिक बनावट के आधार पर किया गया है। जंतु जगत के जीव बहुकोशिकीय, परपोषी, यूकेरियोटिक होते हैं, परंतु सभी में समान संगठन नहीं पाया जाता है। जंतु जगत के लक्षण। बहुकोशिकीय जंतुओं को मेटाजोआ कहते हैं। इनमें कोशिका वृत्ति अनुपस्थिति होती है। ये बहुकोशिकीय, सुकेंद्रीय, यूकेरियोटिक तथा विषमपोषी जीव होते हैं। जंतु जगत को दो उपजगतों में विभाजित किया गया है, प्रोटोजोआ और मेटाजोआ। प्रोटोजोआ, इसमें एक कोशिकीय यूकेरियोटिक जीव पाए जाते हैं। प्रोटोजोआ उपजगत के अधिकांश जंतु परपोषी होते हैं, उदाहरण के लिए अमीबा, इकोलाई, प्लाज्मोडियम, युगलिना आदि। मेटाजोआ, इसमें बहुकोशिकीय प्राणी आते हैं। इन जंतुओं का शरीर अनेक छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। बहुकोशिकीय जंतुओं को पुनः दो भागों में बांटा गया है, अकशेरुकी और कशेरुकी। अकशेरुकी रीढ़ की हड्डी नहीं होती है जिनमें, और कशेरुकी इनमें रीढ़ की हड्डी होती है। संघ प्रोटोजोआ, इस समुदाय के जंतु सृष्टि के प्रथम जंतु माने जाते हैं। ये एक कोशिकीय होते हैं। श्वसन क्रिया विसरण द्वारा होता है। इनमें जनन अलैंगिक और लैंगिक दोनों प्रकार का होता है, उदाहरण के लिए अमीबा, युगलिना, पैरामीशियम, प्लाज्मोडियम आदि। अमीबा। अमीबा का चित्र आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। ये अमीबा का चित्र है। अमीबा एक कोशिकीय जीव है। इनका आकार अनिश्चित होता है। इनके शरीर के चारों ओर प्लाज्मा नामक झिल्ली होती है। गति स्यूडोपोडिया के उपयोग के माध्यम से होती है। इनमें अमीबा भोजन को या तो फेगासाइटोसिस या पिनोसाइटोसिस प्रक्रिया के माध्यम से ग्रहण करता है। अमीबा में प्रजनन की प्रक्रिया अलैंगिक माध्यम से होती है। संघ प्रोटोजोआ के महत्वपूर्ण तथ्य। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका मनुष्य की बड़ी आंत में पाए जाने वाले एक हानिकारक परजीवी है, जिसके कारण पेचिस नामक रोग हो जाता है। जुगलिना में पौधों और जानवरों दोनों की गुण पाए जाते हैं, इसलिए इसे पौधों और जानवरों के बीच की संयोजक कड़ी भी कहते हैं। यद्यपि यह एक कोशिकीय यूकेरियोटिक सूक्ष्म जीव है, जिसके कारण इसे प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत रखा गया है। संघ पेरिफेरा, इस समुदाय के जंतुओं के शरीर में छोटे छोटे अनेक छिद्र होते हैं, जिन्हें ओस्ट्रिया कहते हैं, इसलिए इस समुदाय का नाम पेरिफेरा छिद्रधारी रखा गया है। पोरीफेरा बहुकोशिकीय जलीय जंतु होते हैं। पोरीफेरा संघ के जंतुओं में पुनर्जीवन की शक्ति होती है। पोरीफेरा संघ के जंतुओं का स्वरूप स्पंजी होता है, इसलिए इन्हें स्पंज कहा जाता है। उदाहरण के लिए यूस्पोजिया, साइकोन, यूप्लेक्टेला, स्पोजेला आदि, जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं। यूप्लेक्टेला को वीनस की पुष्प मंजूषा या वीनस के फूलों की डलिया कहा जाता है। स्पोजेला मीठे जल में पाए जाने वाला स्पंज है। संघ सिलेंट्रेटा या निडेरिया, ये बहुकोशिकीय जंतु है, अधिकांश समुद्र में पाए जाते हैं। इनमें काइटिन व कैल्शियम का बाह्य कंकाल होता है। इनका शरीर उत्तक स्तर का होता है। शरीर का बाह्य स्तर बाह्य त्वचा या एक्टोडर्मिस तथा भीतरी तथा गैस्ट्रोडर्मिस कहलाता है। भीतरी स्तर गैस्ट्रोडर्मिस कहलाता है। उदाहरण के लिए हाइड्रा, फाइसेलिया, ओबिलिया, जेलीफिश आदि, जैसा कि आप चित्र में देख सकते हो। प्लेटीहेल्मिन्थीज वर्ग।
संघ प्लेटीहेल्मिन्थीन, ये हाइड्रा का चित्र है। इस संघ के जंतुओं में देह गुहा नहीं पाई जाती है। प्लेटीहेल्मिन्थीज का शाब्दिक अर्थ चपटे कर्मी होता है। इनका शरीर 3 स्तरों का बना होता है। ये स्तर एक्टोडर्म, मीसोडर्म व एंडोडर्म है। औषध के शरीर में चिपकने हेतु चूसक पाए जाते हैं। इनमें अपूर्ण पाचक तंत्र पाया जाता है। ये द्विलिंगी होते हैं, अर्थात नर तथा मादा अंग एक ही जंतु के शरीर में पाए जाते हैं। उदाहरण के लिए लीवर फ्लूक, प्लेनेरिया, फीताकृमि आदि। फीताकृमि, इसे टीनिया सोलियम भी कहते हैं। यह एक अंतःपरजीवी जंतु है। यह मुख्यतः सूअर, मनुष्य, बंदर आदि में पाया जाता है। इसका जीवन चक्र 2 पोषकों में पूरा होता है, जैसे मनुष्य तथा सूअर। संघ एस्केहेल्मिन्थीज अथवा निमेटोडा। इस संघ को निमेटीहेल्मिन्थीज या निमेटोडा अथवा गोलकृमि भी कहा जाता है। निमेटोडा का शाब्दिक अर्थ गोलकृमि होता है। इस संघ के जंतु परजीवी होते हैं जो एलिफेंटियासिस व एस्केरिएसिस रोग उत्पन्न करते हैं। इनमें परिवहन तंत्र एवं श्वसन तंत्र अनुपस्थित होते हैं। ये जंतु एक लिंगी होते हैं, अर्थात नर तथा मादा अंग अलग अलग जंतुओं में पाए जाते हैं। उदाहरण के लिए एस्केरिस, फाइलेरिया कृमि, सूत्रकृमि आदि। एस्केरिसिस का चित्र। संघ है एनेलिडा। इस संघ के जंतु लंबे बेलनाकार कोमल शरीर वाले द्विपार्श्व सममित तथा त्रिस्तरीय होते हैं। इनका शरीर अनेक छल्लेदार खंडों का बना होता है। इस संघ के जंतु मुख्यतः जलीय होते हैं, परंतु कुछ स्थलीय भी होते हैं। इस संघ के जंतु सीटी द्वारा गमन करते हैं। इनमें श्वसन आर्द्र त्वचा अथवा कलोमों द्वारा होता है। उदाहरण के लिए नेरीस, केचुआ, जोंक आदि। जैसे कि आप केचुए का चित्र देख पा रहे होंगे। संघ है आर्थ्रोपोडा। इस संघ के जंतुओं का शरीर द्विपार्श्व सममित होता है। इनका शरीर त्रिस्तरीय होता है। यह जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है। इसमें पूर्ण पाचन तंत्र पाया जाता है, जिसमें मुख से गुदा तक सभी अंग पाए जाते हैं। इनमें श्वसन शारीरिक सतह द्वारा क्लोम, ट्रेकिया अथवा पुष्ट फुफ्फुस द्वारा होता है। इस समुदाय के जंतुओं का शरीर काइटिन नामक आवरण से ढका होता है। इनका रुधिर परिसंचरण तंत्र खुले प्रकार का होता है। इस संघ को मुख्य 4 वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला है क्रिस्टेसिया। इस वर्ग में केकड़े, झींगा मछली, क्रेफिश, क्रील, एम्फीपोड्स व वुडलिस आदि आते हैं। मीरियोपोडा। इस वर्ग में गिजाई या लीली घोड़ी, कान खजूरा या कांतर आदि आते हैं। इंसेक्टा। इस वर्ग में खटमल, जूं, पिस्सू, तितलियां, मच्छर, टिड्डा, मक्खियाँ आदि आती हैं। अरेक्नाइडा। बिच्छू, मकड़ी, किलनी, चिचिड़िया आदि। संघ है मोलस्का। यह सबसे अकशेरुकी अकशेरुकी जंतु संघ है। इस संघ में मुलायम शरीर वाले अकशेरुकी जंतु पाए जाते हैं। यह जंतु जगत का दूसरा सबसे बड़ा संघ है। इन जंतुओं का शरीर बहुत कोमल होता है, इसलिए इनका नाम मोलस्का पड़ा। इनके शरीर पर मेटल नामक आवरण, एक पतली झिल्ली पाई जाती है। मेंटल के चारों तरफ एक कठोर खोल या कवच होता है। कुछ जंतु जैसे ऑक्सोपस में कवच का अभाव होता है। रुधिर प्राय रंगहीन होता है। श्वसन गिल्स या वायु कोषों द्वारा होता है। इस संघ के अधिकांश जंतु एक लिंगी होते हैं। उदाहरण के लिए घोंगा, कोड़ी, सीपिया, शंख, ऑक्टोपस, स्क्विड आदि। ऑक्टोपस, यह एक समुद्री मांसाहारी जंतु है। इसमें कवच नहीं होता है। यह एक मृदुकवची जंतु है। इसे डेविल फिश की भी संज्ञा प्रदान की गई है। यह चूसकों द्वारा किसी जंतु के शरीर से चिपक कर उसे जकड़ लेता है। अगला संघ है संघ इकाइनोडर्मेटा। इस संघ के सभी जीव समुद्र में पाए जाते हैं। इनका शरीर गोल, नालवत, त्रिस्तरीय, खंडविहीन होता है। इनमें वास्तविक देह गुहा पाई जाती है। इनमें स्पष्ट शीर्ष एवं मस्तिष्क का अभाव होता है। जल संवहनी तंत्र में एक छिद्र युक्त पट्टिका होती है, जिससे जल शरीर के अंदर प्रवेश करता है। पाचन तंत्र सरल, आहारनाल प्राय कुंडलित होते हैं। ये जंतु एक लिंगी होते हैं एवं जनन प्राय लैंगिक विधि द्वारा होता है। उदाहरण के लिए समुद्री अर्चिन, कुकुमेरिया, ब्रिटल स्टार, समुद्री खीरा आदि। अगला संघ है कार्डेटा। इस संघ के प्राणी जल, थल तथा वायु तीनों में रहते हैं। इस संघ के सभी जंतुओं में केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, मस्तिष्क, स्पाइनल कॉर्ड पाया जाता है।
इनमें पाचन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, प्रजनन तंत्र सभी पूर्ण विकसित होते हैं। संघ का डेटा एक काफी बड़ा एवं महत्वपूर्ण संघ है। इसके अध्ययन की सुविधा के लिए इसे निम्न वर्गों में विभाजित किया गया है। मत्स्य वर्ग, इस वर्ग में जलीय जंतु पाए जाते हैं। ये पूर्णतः जलीय होते हैं। इनमें द्विवेशमी हृदय पाया जाता है, बाइलोबेल। ये अनियत तापी जंतु होते हैं। अनियत तापी जंतु अपने ताप को वातावरण से लेते हैं। वातावरणीय ताप अधिक व कम होने पर इनके शरीर का ताप भी अधिक व कम होता है। उदाहरण के लिए मत्स्य, उभयचर एवं सरीसृप। नियत तापी जंतु अपने शरीर का ताप नियत बनाए रखते हैं। उदाहरण के लिए स्तनधारी एवं पक्षी। उभयचर वर्ग दूसरा, उभयचर मत्स्य और सरीसृप वर्ग के मध्य का वर्ग है। ये असमतापी होते हैं। त्वचा पर बाह्य कंकाल का पूर्ण अभाव होता है। इनमें हृदय त्रिवेशमी होता है। इनकी लाल रुधिर कणिकाओं में केंद्रक होता है। जनन छिद्र तथा गुदा दोनों एक ही वेशम में खुलते हैं। उदाहरण के लिए मेंढक, सैलामेंडर, दादुर आदि। सरीसृप वर्ग, इस वर्ग के जंतु रेंगने वाले होते हैं। रेप्टिलिया ये स्थलीय जंतु होते हैं। ये असमतापी होते हैं। इनमें श्वसन फेफड़ों द्वारा होता है। हृदय त्रिवेशमी होता है। अपवाद मगरमच्छ है जिसमें 4 वेशमी होता है। उदाहरण के लिए कछुआ, छिपकली, सर्प, मगरमच्छ आदि। फोर्थ है पक्षी वर्ग। इस वर्ग के जंतुओं में अग्रपाद पंखों में रूपांतरित हो जाने से उड़ने में सहायता करते हैं। इनके हृदय 4 वेशमों का बना होता है। ये नियत तापी जंतु होते हैं। लैंगिक द्विरूपता पाई जाती है। इनमें मुख पर चोंच होती है। इनके दांत नहीं होते हैं। सरीसृप की भांति पक्षी भी अंडे देते हैं। उदाहरण के लिए कबूतर, गौरैया, कौवा, तोता, शुतुरमुर्ग आदि। स्तनधारी इस वर्ग के जंतुओं में मादा में स्तन ग्रंथियां पाई जाती हैं। इनकी त्वचा में सफेद दुग्ध तेल व श्लेष्म ग्रंथियां पाई जाती हैं। इनके शरीर पर बाल होते हैं जो शारीरिक तापमान को नियत रखने में सहायता करते हैं। श्वसन फेफड़ों द्वारा होता है। हृदय 4 वेशमों में बटा होता है। ये एकलिंगी होते हैं। उदाहरण के लिए कुत्ता, बिल्ली, मनुष्य, चमगादड़, चूहा आदि। स्तनधारियों को निम्न उपवर्गों में विभाजित किया गया है। प्रोटोथीरिया, मेटाथीरिया, यूथीरिया। प्रोटोथीरिया इस समूह जंतुओं में सरीसृप के लक्षण पाए जाते हैं। इन जंतुओं के तापमान शरीर का ताप असमतापी होता है। इनके कर्ण पल्लव नहीं पाया जाता है। उदाहरण के लिए एकिडना इनका शरीर कंटकों तथा बालों से ढका रहता है। ये चींटियों का भक्षण करते हैं, इसलिए इन्हें कंटक में चींटीखोर भी कहते हैं। मादा अंडे देती है। मेटाथीरिया इनमें मादा अपरिपक्व बच्चे पैदा करती है। शिशुधानी के अंदर स्तन ग्रंथियां होती है। इनमें चोचक होते हैं। उदाहरण के लिए कंगारू। यूथीरिया इनमें भ्रूण एवं शिशु का पोषण मादा के गर्भाशय में एक नली द्वारा होता है जिसे प्लेसेंटा कहते हैं। ये पूर्ण रूपेण समतापी होते हैं। उदाहरण के लिए डाल्फिन, छछूंदर, बंदर, भैंस, व्हेल, गिलहरी, चमगादड़ आदि। विगत वर्षों में पूछे गए महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी प्रश्न। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, किसे फादर ऑफ टैक्सोनॉमी के नाम से जाना जाता है? राइट आंसर होगा कार्ल लिनियस। क्वेश्चन नंबर 2, आप उस जीव को किस जगत में रखेंगे जो कोशिकीय, यूकेरियोटिक या सुकेंद्रकी और प्रकाश संश्लेषक है? राइट आंसर होगा प्रोटिस्टा। क्वेश्चन नंबर 3, जीव जगत का 5 वर्गों में वर्गीकरण 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था? राइट आंसर होगा डार्विन ने। क्वेश्चन नंबर 4, सजीव जीवों के वर्गीकरण की मूल इकाई है? राइट आंसर होगा जाति। क्वेश्चन नंबर 5, सिस्टेमा नेचुरली किसके द्वारा लिखा गया था? राइट आंसर होगा कैरोलस लिनियस के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 6, कीट इंसेक्ट निम्न में से संबंधित है? राइट आंसर होगा आर्थ्रोपोडा से। क्वेश्चन नंबर 7, चींटी सामाजिक कीट है? राइट आंसर होगा क्योंकि वह कॉलोनियों में रहती है। क्वेश्चन नंबर 9, जोंक किस संघ से संबंधित है? लीच। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एनेलिडा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एनेलिडा। क्वेश्चन नंबर 10, पौधों को 5 समूह में बांटा जाता है, इनमें से कौन सा एक नहीं है? राइट आंसर होगा प्रोटोकार्डेटा। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से एक जीव की कुछ प्रजातियां कवकों के कृषकों के रूप में जानी जाती है? राइट आंसर होगा चींटी। क्वेश्चन नंबर 12, सबसे विशाल जीवित स्तनपायी है? राइट आंसर होगा नीली व्हील। क्वेश्चन नंबर 13, तितली की आंखें रात में क्यों चमकती है? राइट आंसर होगा टेपिस लूसिडम के कारण। क्वेश्चन नंबर 14, कीट की पहचान अन्य जीवधारियों से उसके पास क्या होने से की जा सकती है? राइट आंसर होगा 3 जोड़ी टांगे। क्वेश्चन नंबर 15, जंतु जो मनुष्य का मित्र है? राइट आंसर होगा केचुए का। केचुआ है जो जंतु का क्या है? मित्र है। क्वेश्चन नंबर 16, एस्केरिस पाया जाता है? राइट आंसर होगा मनुष्य के हाथ में। क्वेश्चन नंबर 17, मछली कहाँ से श्वसन लेती है? राइट आंसर होगा गलफंडों से। क्वेश्चन नंबर 18, खालिस्तान जैसे सरल
जीवों को यदि कई टुकड़ों में काट दिया जाए तो प्रत्येक टुकड़ा विकसित होकर पूर्ण जीव का निर्माण कर लेता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्लेनेरिया। क्वेश्चन नंबर 19, क्लाइटेलम संरचना पाई जाती है। राइट आंसर होगा केचुए में। क्वेश्चन नंबर 20, चप्पल की आकृति का जंतु है। राइट आंसर होगा पैरामीशियम। क्वेश्चन नंबर 21, पक्षियों की हड्डियां होती है। राइट आंसर होगा वातिल। क्वेश्चन नंबर 22, केचुए में कितनी आंखें होती है। राइट आंसर होगा कोई नेत्र नहीं होता है केचुए में। क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में से सबसे छोटा जीव। राइट आंसर होगा माइकोप्लाज्मा। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से विशालतम स्तनधारी कौन है। राइट आंसर होगा व्हेल। क्वेश्चन नंबर 25, जुगाली करने वाले का आमाशय खालिस्तान में बटा होता है। राइट आंसर होगा 4 भागों में बटा होता है। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन वास्तविक मछली है। राइट आंसर होगा फ्लाइंग फिश। क्वेश्चन नंबर 27, मेंढक के हृदय में कितने कक्ष होते हैं। राइट आंसर होगा 3। क्वेश्चन नंबर 28, कॉकरोच झींग और केकड़ों के होते हैं। राइट आंसर होगा संयुक्त नेत्र होते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, दुग्ध उत्पादन हेतु कौन सा चारा पोषक तत्व अनिवार्य है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रोटीन। क्वेश्चन नंबर 30, संघ एनेलिडा एवं मोलस्का की योजक कड़ी है। राइट आंसर होगा नियोपिलाइना। क्वेश्चन नंबर 31, मोलस्का की किस प्रजाति से व्यावसायिक मोती प्राप्त किया जाता है। राइट आंसर होगा पिनेक्टिडा से। क्वेश्चन नंबर 32, यह सेंग्यू वोरस होते हैं। राइट आंसर होगा मच्छर। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित जीवों में से कौन कूटपाद स्यूडोपोडिया की मदद से चलता है। राइट आंसर होगा अमीबा। क्वेश्चन नंबर 34, निम्न में से कौन से वर्ग के जंतु समतापी। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, व्हेल, कबूतर और चमगादड़। क्वेश्चन नंबर 35, कीवी चिड़िया कहाँ पाई जाती है। राइट आंसर होगा न्यूजीलैंड में। क्वेश्चन नंबर 36, किसी जीव के विकासवादी इतिहास को खालिस्तान के रूप में जाना जाता है। राइट आंसर होगा जातिवृंत। क्वेश्चन नंबर 37, खालिस्तान कुछ सरीसृपों में निषेचन अंडों का लिंग निर्धारण करते हैं। राइट आंसर होगा तापमान करते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, निम्न में से कौन सा मांसाहारी का एक उदाहरण है। राइट आंसर होगा शेर। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से कौन सा एक शाकाहारी समुद्री स्तनपायी है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दरियाई घोड़ा। क्वेश्चन नंबर 40, वे पशु जो रात्रि के दौरान सक्रिय होते हैं उन्हें कहा जाता है। राइट आंसर होगा निशाचर, नॉक्टर्नल। क्वेश्चन नंबर 41, निम्न में से कौन सा प्रवाल शैल माला का एक प्रकार। राइट आंसर होगा प्रवाल द्वीप। क्वेश्चन नंबर 42, लाइकेन में शैवाल और कवक के बीच संबंध का एक उदाहरण है। राइट आंसर होगा सहजीविता। क्वेश्चन नंबर 43, किस संघ के पशुओं में संयुक्त पैर होते हैं। राइट आंसर होगा आर्थ्रोपोडा में। क्वेश्चन नंबर 45, व्हेल निम्न वर्गों में से किस वर्ग का प्राणी। राइट आंसर होगा स्तनपायी का। क्वेश्चन नंबर 46, अधिकांश जंतुओं में गति इनमें से किन तंत्रों की समन्वित गतिविधि है। राइट आंसर होगा पेशी, कंकाल और तंत्रिका तंत्र की। क्वेश्चन नंबर 47, क्लेमिडोमनस इनमें से किस किंगडम या वर्ग से संबंधित है। राइट आंसर होगा किंगडम प्रोटिस्टा से। क्वेश्चन नंबर 43, द्विखंडन द्वारा प्रजनन होता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अमीबा का। क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रोटोजोआ। क्वेश्चन नंबर 50, एक कोशिका की दो समान संतति कोशिकाओं में विभाजन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। राइट आंसर होगा द्विखंडन। क्वेश्चन नंबर 51, उनमें से क्या अचल होते हैं और एक ठोस आश्रय सपोर्ट से जुड़े होते हैं। राइट आंसर होगा साइकोन। क्वेश्चन नंबर 53, निम्न में से कौन सा जीव पुनर्जनन और मुकुलन यानी बडिंग द्वारा प्रजनन कर सकता है। राइट आंसर होगा हाइड्रा। क्वेश्चन नंबर 54, खालिस्तान का शरीर कोशिका की दो परतों से बना होता है। राइट आंसर होगा सिलेंट्रेट्रा। क्वेश्चन नंबर 55, हाइड्रा स्टारफिश प्लेनेरिया निम्न में से किस प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न होते हैं। राइट आंसर होगा पुनर्जनन से। क्वेश्चन नंबर 56, निम्नलिखित जानवरों में से कौन सा त्रिप्लो त्रिप्लोब्लास्टिक नहीं है। राइट आंसर होगा जेलीफिश। क्वेश्चन नंबर 57, जानवरों के किस फाइलम या संघ को फ्लैटवर्म चपटेकर्मी भी कहा जाता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्लेटीहेल्मिन्थीज। क्वेश्चन नंबर 58, निम्नलिखित में से कौन सा अंतः परजीवी का एक उदाहरण। राइट आंसर होगा फीताकृमि। क्वेश्चन नंबर 59, खालिस्तान नामक एक फ्लैट वॉर्म में बहुत सामान्य आंखें होती है जो वास्तव में केवल आंखों में धब्बे होते हैं जो प्रकाश का पता लगाते हैं। राइट आंसर होगा प्लेनेरिया में। क्वेश्चन नंबर 60, टेपोरम फाइलम खालिस्तान से संबंधित है। राइट आंसर होगा प्लेटीहेल्मिन्थीज। क्वेश्चन नंबर 61, एस्केरिस का साधारण नाम है। राइट आंसर होगा राउंड वर्म। क्वेश्चन नंबर 62, निम्नलिखित जीवों में से कौन सा जीव मुकुलिन या बडिंग द्वारा प्रजनन नहीं करता है। राइट आंसर होगा एनेलिडा। क्वेश्चन नंबर 63, केचुआ निम्न में से कौन से प्राणी संघ से संबंधित है। राइट आंसर होगा एनेलिडा। क्वेश्चन नंबर 64, खालिस्तान जंतुओं का सबसे बड़ा समूह है। राइट आंसर होगा ऑर्थोपोडा। क्वेश्चन नंबर 65, निम्नलिखित में से किस जीव को सोशल
इंसेक्ट नहीं कहा जाता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, झिंगूर को, मधुमक्खी को, टर्माइट टर्माइट चींटी को सोशल कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 66, मकड़ियों में कितनी जोड़ी आंखें होती है? राइट आंसर होगा 4। क्वेश्चन नंबर 67, निम्न में से किस कीट के दांत होते हैं? राइट आंसर होगा ततैये और भौरों के। क्वेश्चन नंबर 68, निम्नलिखित में से कौन चूर्ण प्रावार मोलस्का संघ से संबंधित नहीं है? राइट आंसर होगा एंटीडोन। क्वेश्चन नंबर 69, निम्नलिखित में से कौन सा जीव मोलस्का परिवार से संबंधित है? राइट आंसर होगा घोंघा। क्वेश्चन नंबर 70, ऑक्टोपस के खून का रंग होता है? राइट आंसर होगा नीला। क्वेश्चन नंबर 71, जंतुओं को कौन सा समूह विशेष रूप से मुक्त रूप रहने वाले समुद्री जीव है? राइट आंसर होगा शूलचर्मी, इकाइनोडर्मेटा। राइट आंसर होगा शूलचर्मी, इकाइनोडर्मेटा। क्वेश्चन नंबर 72, जल संवहनी प्रणाली खालिस्तान में पाई जाती है? राइट आंसर होगा समुद्री खीरा। क्वेश्चन नंबर 73, स्टारफिश खालिस्तान समूह से संबंधित है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इकाइनोडर्माटा। क्वेश्चन नंबर 74, खालिस्तान केवल समुद्र में पाई जाने वाली मछली है? राइट आंसर होगा स्टारफिश। क्वेश्चन नंबर 75, निम्नलिखित में से कौन का कशेरुकी की विशेषता नहीं? राइट आंसर होगा व्यासीय समिति। क्वेश्चन नंबर 76, निम्न में से कौन सा जीव का कशेरुकी नहीं है? राइट आंसर होगा केचुआ। क्वेश्चन नंबर 77, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? सभी रज्जु की कोर्डेटा खालिस्तान डिप्लोब्लास्ट ब्लास्टिक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 78, उभयचरों और अधिकांश सरीसृपों में होता है? राइट आंसर होगा 3 कक्षीय हृदय। क्वेश्चन नंबर 79, उभयचर में पंखों के साथ शुष्क और ग्रंथि विहीन त्वचा होती है। क्वेश्चन नंबर 80, निम्नलिखित में से कौन उभयचर नहीं है? उभयचर नहीं है, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मगरमच्छ। क्वेश्चन नंबर 81, किस वर्ग के जानवरों की त्वचा शुष्क और ग्रंथि विहीन होती है? राइट आंसर होगा शरीफ सर्प। क्वेश्चन नंबर 81, मगरमच्छ के बच्चों को क्या कहा जाता है? राइट आंसर होगा हैचलिंग। क्वेश्चन नंबर 82, एविज में शामिल है? राइट आंसर होगा पक्षी। क्वेश्चन नंबर 83, पीछे की ओर उड़ने वाला एकमात्र पक्षी कौन सा? राइट आंसर होगा हैमिंग बर्ड। क्वेश्चन नंबर 84, इनमें से कौन सी वायु से भरी शारीरिक गुहा है? राइट आंसर होगा साइनस। क्वेश्चन नंबर 85, निम्न में से रीढ़ की हड्डी वाला वर्टिब्रेट जीव कौन सा है? राइट आंसर होगा कीवी। क्वेश्चन नंबर 86, पक्षियों में होता है? राइट आंसर होगा 4 कक्षीय हृदय। क्वेश्चन नंबर 87 में नीचे दिए गए विकल्पों में से 3 किसी विशेष तीरक से संबंधित है? उक्त विकल्प का चयन करें जो दूसरों से भिन्न या बेमेल है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, शुतुरमुर्ग। क्वेश्चन नंबर 88, निम्न में से कौन सा प्राणी आमतौर पर अपने घोंसले में अंडे नहीं देता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कोयल। क्वेश्चन नंबर 89, निम्न में से कौन सा विकल्प मार्सुपियल्स का उदाहरण? राइट आंसर होगा कंगारू। क्वेश्चन नंबर 90, सील मछली द्वारा दिए गए आवाज को क्या कहते हैं? राइट आंसर होगा ग्राउल। क्वेश्चन नंबर 91, वीवी पारा क्या है? राइट आंसर होगा धमनियां जो जिंदा पैदा होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 92, निम्न में से कौन सा एक समूह है से संबंधित नहीं है? राइट आंसर होगा रैबिट। क्वेश्चन नंबर 93, स्तनपाइयों में खालिस्तान राइट आंसर होगा बालों के साथ ग्रंथि वाली त्वचा होती है। राइट आंसर 94, निम्नलिखित कथन पूरा करें। एक मध्यकालिक मोनोएस्टेस जंतु में होता है? राइट आंसर होगा 1 वर्ष में केवल एक बार प्रजनन। क्वेश्चन नंबर 95, अत्यंत विकसित बच्चों को जन्म देता है? राइट आंसर होगा कंगारू। क्वेश्चन नंबर 96, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर परागध्वनि उत्पन्न कर सकता है? राइट आंसर होगा पोरपोइसेस। क्वेश्चन नंबर 97, मनुष्य मेमेलिया स्तनधारी वर्ग से संबंधित है जिसमें निम्नलिखित में से एक नहीं है, कौन सा? राइट आंसर होगा छिबकली। क्वेश्चन नंबर 98, विश्व में सबसे तेज जमीनी जानवर कौन सा? राइट आंसर होगा चीता। क्वेश्चन नंबर 99, निम्न में से मत्स्य वर्ग की विशेषता क्या नहीं है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, स्यूडोकोलम की उपस्थिति। क्वेश्चन नंबर 100, निम्नलिखित में से किस में रक्त नहीं होता किंतु वह श्वास लेता है? राइट आंसर होगा हाइड्रा। क्वेश्चन नंबर 101, कौन सा जीव मिट्टी की उर्वरकता को बनाए रखता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, केचुआ। क्वेश्चन नंबर 102, हरे मेंढक को वैज्ञानिकों ने क्या नाम दिया? राइट आंसर होगा राना टिग्रीना। क्वेश्चन नंबर 103, निम्नलिखित में कौन स्तनधारी नहीं है? राइट आंसर होगा मगरमच्छ। क्वेश्चन नंबर 104, किस स्तनधारी के पास उड़ने के लिए पंख होता है? राइट आंसर होगा चमगादड़। क्वेश्चन नंबर 105, जो अंडे देता है वह स्तनधारी है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, डक विल्ड
प्लेटिपस। क्वेश्चन नंबर 106, चींटी के कितने पैर होते हैं? राइट आंसर होगा 6। क्वेश्चन नंबर 107, निम्न में से कौन स्तनपायी नहीं है? राइट आंसर होगा नीली सूर। क्वेश्चन नंबर 108, बेमेल कौन है? राइट आंसर होगा व्हेल है, बाकी तीनों सेम है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से प्राणी जगत के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया? राइट आंसर होगा मेटाजोआ को। क्वेश्चन नंबर 110, निम्नलिखित में से कौन सा अकशेरुकी प्राणियों में शामिल नहीं है? राइट आंसर होगा सरीसृप। क्वेश्चन नंबर 111, निम्न में से कौन सा जंतु उभयचर श्रेणी के अंतर्गत आता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए टोड। क्वेश्चन नंबर 113, निम्नलिखित में से कौन सा लाभकारी कीट नहीं है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए दीमक। क्वेश्चन नंबर 114, अंडमान टील जंतुओं की प्रजाति की किस श्रेणी का उदाहरण है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए स्थानिक प्रजाति। क्वेश्चन नंबर 115, निम्न में से कौन सा तिलजट्टे तथा अन्य कीटों का उत्सर्जक अंग? राइट आंसर होगा मेलपिगी नलिकाएं। क्वेश्चन नंबर 116, उस प्रसिद्ध जीव वैज्ञानिक का नाम बताएं जिससे गोलापागोस द्वीप समूह का नाम जुड़ा हुआ है? राइट आंसर होगा चार्ल्स डार्विन। क्वेश्चन नंबर 118, निम्नलिखित में से कौन सा पशुजनित नाइट्रोजनी अपशिष्ट उत्पाद नहीं है? राइट आंसर होगा लैक्टिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 120, जलीय प्राणी जैसे मछलियाँ अपशिष्ट का उत्सर्जन इनमें से किस रूप में करती है? राइट आंसर होगा अमोनिया। क्वेश्चन नंबर 121, इनमें से किस जीव को में 3 कोष्ठीय हृदय होता है? राइट आंसर होगा मेंढक। क्वेश्चन नंबर 122, जंतुओं में श्वसन सतह की कुछ विशेषताओं का उल्लेख नीचे दिया गया है, गलत विकल्प का चयन कीजिए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बहुत मोटी होती है। जंतुओं में श्वसन सतह बहुत मोटी होती है, जो कि गलत है और इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल।